नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, जो बताने जा रहा हूं ये संतों और मुनियों का प्रसाद है। इसको मैंने नहीं लिखा है, हाँ, अनुभव किया, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हुआ, आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ईश्वर का चिंतन, प्रभु का स्मरण ठीक इसी प्रकार करो जैसे मछली बिना पानी। मछली को यदि जल से बाहर कर दिया जाए तो ज्यादा जीवन उसका बच नहीं सकता, तड़प जाएगी। ईश्वर की भक्ति के बिना जीवन निरर्थक है। जिसे आदमी बिना भोजन ज्यादा दिन नहीं जी सकता, बिना सोए ज्यादा दिन नहीं रह सकता, बिना पानी पिए ज्यादा दिन नहीं जी सकता, वैसे ही ईश्वर भक्ति के बिना, ईश्वर चिंतन के बिना मनुष्य का जीवन सुखी नहीं रह सकता। प्रिय मित्रों साथियों, श्रद्धा की आंखें हो तो जीव अपने गुरु महाराज जी की दया से ईश्वर अनुभूति प्राप्त कर सकता है। लेकिन श्रद्धा की आंखें नहीं हो तो ईश्वर सामने भी खड़ा हो कोई लाभ नहीं। आप लोग जानते हैं कि जब अहंकार भरी आंखें हो तो रावण के सामने राम खड़े थे ना, कंस के सामने श्री कृष्ण खड़े थे, क्या हुआ? श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। और जब जिस जीव की श्रद्धा गहरी होती ना तो ईश्वर घर बैठे दर्शन देते हैं। भाई शबरी का उदाहरण अपने आप में उत्तम है। भगवान श्री राम शबरी के घर स्वयं गए थे। धन्य है संतों का ये जीवन, ऐसा जीवन अपनाना चाहिए। ओम नमो नारायण। तो अब मैं कर्क राशि वालों के लिए बात करूंगा कि सितंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा आपका, क्या राशिफल है आपका सितंबर 2022 के। साथ ही कर्क राशि वालों 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा और इस श्राद्ध पक्ष में कैसे पितरों को प्रसन्न करें, अद्भुत उपाय बताऊंगा राशिफल के बाद। अब मैं कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं का पूरा विवरण आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो ग्रह नक्षत्र है विभिन्न राशियों में संचरण करते हुए कर्क राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इन ग्रह योगाओं का क्या राशिफल का फलादेश है। सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति की बात हुई, क्योंकि चंद्रमा एक ही राशि में 2 या सवा 2 दिन रहता है तो चंद्रमा का प्रभाव मासिक फल पर नहीं रहा। अब बाकी ग्रहों के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले मैं सूर्य की बात करूं कि सूर्य का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। सूर्य देव दूसरे भाव के सौम्य होकर स्वराशि सिंह में गोचर करेंगे। 1 सितंबर से 17 सितंबर तो सूर्यदेव और शुक्रदेव सिंह राशि में युति संबंध स्थापित करेंगे। तो आय में वृद्धि होने के संकेत नजर आ रहे हैं, परंतु किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियां, कानून का उल्लंघन करने से बचना बहुत जरूरी होगा। निजी जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है और पारिवारिक जीवन में भी कलह की संभावना और खर्चे बढ़ सकते। 10 सितंबर से बुध देव तीसरे भाव कन्या राशि में वक्री होंगे। 17 से 30 सितंबर तो सूर्यदेव और बुध देव का तीसरे भाव में कन्या राशि में युति संबंध स्थापित होगा। इस समय आप संचार साधनों का भरपूर उपयोग व्यवसाय को बढ़ाने में करेंगे। युवाओं को कैरियर की दृष्टि से यह गोचर शुभ रहेगा। भाई बहनों के साथ आनंददायक समय बताएंगे। इस गोचर का लाभ आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। मंगल देव आपके लिए 10वें से और 5वें से होकर 11वें भाव में गोचर करेंगे। कामकाज, व्यापार, रोजगार, राजनीतिक क्षेत्र में भाग्य आजमाने का अवसर मिलेगा। नौकरी में अच्छी टीम वर्क का लाभ मिलेगा और जो लोग आपके साथ काम करें उनका सहयोग अच्छा रहेगा। मंगल देव का यह गोचर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा, जिससे आप अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों को सामने रखते हुए अपने सहकर्मियों के साथ साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी उत्तम प्रोत्साहन प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही खेलकूद से जुड़े जातकों के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मंगल देव याद देंगे और उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 6 और 9वें से होकर स्वराशि मीन में 9वें भाव में संचरण करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन से अपने को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी और भाग्य साथ देगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। साथ ही यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कर्क राशि वालों शुक्रदेव एकादशी और चतुर्थी होकर माह के आरंभ में दूसरे भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इस समय आपको अपने आय और खर्चों के बीच में तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी।
इस समय जमीन आदि खरीदने का अवसर भी आपको मिलेगा और भौतिक सुख साधनों में वृद्धि रहेगी। शुक्रदेव 24 सितंबर को अपनी नीच राशि कन्या में तीसरे भाव से संचरण करेंगे। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव नीच भंग राजयोग की स्थिति में कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव आपके लिए तृतीय और द्वादशेज भी है। इस समय विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा लाभ का अवसर मिल सकता है, जैसे ग्रीन कार्ड हो गया या कोई जो वीजा वगैरह, इस तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा और कामकाज में अच्छा अवसर मिलेगा। वे विद्यार्थी जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी लाभ मिलेगा। न्यायालय और पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तमेश अष्टमेश होकर सप्तम भाव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं वक्री अवस्था में। शनिदेव सप्तम भाव में इस बात का संकेत कर रहे हैं कि पारदर्शिता और पवित्रता पारिवारिक जीवन में बहुत जरूरी। यदि आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहे, आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, आपका निजी जीवन ठीक रहे, तो पारदर्शिता और पवित्रता बहुत जरूरी। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सचेत होकर चलना पड़ेगा। न दगा करे न धोखा करे, चाहे पराया हो चाहे अपने, धोखा और दगा आपको नुकसान देगा। और घरेलू मामले में तर्क वितर्क नहीं करे, समझौतावादी नीति अपनाएं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक प्रयोग में लगाए तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लोग सजग बने रहना पड़ेगा। इस माह आपको जीवन में कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ सकता है जो भविष्य के लिए सुखद साहिब नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये था मोटा मोटा 9 के 9 ग्रह का कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। अब इन ग्रह नक्षत्रों का विस्तार रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि एजुकेशन, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से 2022 राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं की बात करता हूं। कर्क राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, नौकरी, एजुकेशन के हिसाब से सितंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव वृषभ राशि 11वें भाव में संचरण करें और 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव स्वराशि वृश्चिक पर है। नवम भाव में स्वराशि मीन में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव पर है। तो संपूर्ण ग्रह योग युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कारोबार और एजुकेशन के हिसाब से भाग्यवर्धक समाचारों की प्राप्ति का संकेत दे रहे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता रहेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए समय लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहा है। यदि आप नई जॉब खोजे सफलता मिलेगी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर तो लाभ मिलेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के सितंबर के महीने में धन भाव में स्वराशि सिंह में सूर्यदेव और शुक्रदेव का संचरण है। मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह लाभ भाव में विराजमान है। कामकाज में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नवीन लाभदायी कार्य योजना बनेगी और संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, साथ ही संघर्ष से पीछा छूटेगा। कारोबार में आ रही विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। यह समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। मनोनुकूल आय स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ आय स्रोतों से उत्तम धन की वृद्धि के योग भी नजर आ रहे हैं। हाँ, शुक्रदेव आपके खर्चों में बढ़ोतरी अवश्य करेगा, परंतु ये खर्चे अच्छे कार्यों के लिए होंगे। साथ ही मंगलदेव की चतुर्पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर होने की वजह से आत्मबल में वृद्धि होगी और आप त्वरित निर्णय लेंगे। साहसिक कार्य में सफलता मिलेगी, परिश्रम का फल मिलेगा, नए अच्छे व्यापारिक संबंध बनेंगे। परंतु अनावश्यक झंझट और लड़ाई झगड़ों में खर्चा भी बढ़ने का संकेत नजर आए। ये सब नहीं हो तो वाणी पर संयम रखें, अकारण क्रोध न करें और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। परंतु रोजगार के मामलों को लेकर इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में है तो समय पूर्णतः सफलता का नजर आ रहा है। इसके साथ ही इनकम के नए स्रोत भी पैदा होंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनने। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता में काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन, समर्पण से लाभ मार्ग में 4 चांद लगेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप भी कार्य क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाने में कामयाब होंगे। आपकी विरोधी मुंह की खाएंगे, चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप सरकारी सेवा में जुड़े हैं तो आपको सफलता में अच्छे अवसर मिलेंगे। परंतु इक्का दुक्का जो व्यर्थ की आलोचना करता है उस पर ध्यान मत दीजिए और इन आलोचनाओं को सुनकर तीखी प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक रहेगा। मस्त रहिए, बोलते रहते लोगों का काम है बोलना, उस तरफ मत जाइएगा। अब मैं आपकी सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। कर्क राशि वालों के सितंबर के महीने में कुटुंब भाव में स्वराशि सिंह में सूर्यदेव और शुक्रदेव का संचरण और माह के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की युति पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रही है। सामाजिक स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति के साथ साथ मनोबल बहुत अच्छा रहेगा।
लोगों का इंटरेस्ट आप में रहेगा, लोग आपको पसंद भी करेंगे। बस वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। अकारण क्रोध, जल्दबाजी में निर्णय, अपनी चलाना, अपने विचार लादना, ये सब आपको परेशानी दे सकते हैं। नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। परिवार को लेकर समेटेंगे और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण सौहार्द पर रहेगा, सुखद वातावरण का आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों में तेजी आएगी, और यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति का मसला है तो वो भी सुलझता हुआ नजर आएगा। बस पारिवारिक सदस्य की भावनाओं की कदर करें, अपनों के साथ तलखी नहीं करें और छोटी मोटी बातों को बढ़ावा नहीं देंगे। समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वभाव में उग्रता कलह का संकेत दे रही है, उससे आपको बचना चाहिए। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में छठे भाव के स्वामी बृहस्पति स्वराशि मीन में भाग्य स्थान में संचरण करें। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल मेरी नक्षत्र गणनाओं के आधार पर नजर नहीं आ रही, परंतु यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर भी याद हो कि आपको बीपी है, थायराइड है, शुगर है, तो नियमित चेकअप बहुत जरूरी है और चिकित्सा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि चिंताओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्यदेव शुक्रदेव सप्तम दृष्टि लाभ है ना, वो अच्छी है, लाभ का संकेत दे रही है। बस कोई ऐसा इन्फेक्शन हो उसमें लापरवाही नहीं बरते, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आपकी मानसिक हलचल को बढ़ा सकता है। मानसिक हलचल नहीं बढ़े इसलिए पहले से बता कि शत्रु कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, और संभवतः तो इस महीने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिएगा। उपाय क्या करें, इस महीने हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल का दीपक अवश्य जलाए। हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, छात्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और 25 सितंबर तक रहेगा। तो 10 सितंबर से 25 सितंबर तक पुण्य आत्मा का आशीर्वाद आपको कैसे मिले, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कर्क राशि वालों के लिए अद्भुत उपाय। सबसे पहला उपाय कि लगातार 15 दिन 10 सितंबर से 25 सितंबर तक अपने घर में सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में ब्राश कपूर, देशी कपूर अवश्य जलाए। चारों कोनों में जलाए और घर के मध्य में भी दीपक में जलाए। ध्यान रखें अग्नि से कोई घटना नहीं घटे, इस बात का ध्यान जरूर। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन गाय के उपलों से और शुद्ध देसी घी से हवन करें। शुद्ध घी में गुड़ मिलाकर पितरों के नाम से आहुति दे। पीपल पर सुबह जल चढ़ाना लगातार श्राद्ध पक्ष में शुभ माना गया है। सुबह और शाम दीप जरूर जलाएं। जिस तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो उस दिन रुद्राभिषेक जरूर करें। हर दोष, हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन के उपरांत पूर्वजों को याद कर अपनी क्षमता के अनुसार भोजन और वस्त्र का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष में घर की दक्षिण दीवार पर पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने दीपक जलाए, उन्हें पुष्प और माला अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद पाएं। श्राद्ध पक्ष में हर रोज पूर्वजों के नाम पर गरीब और निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना अति उत्तम माना गया है। कर्क राशि वालों न माना है। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह आंकलन आपके सामने रखा है। न भ्रम, न भय, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव नहीं देता हूं। हाँ मित्रों साथियों, साधारण सा मानव हूं, प्रयास कर रहा हूं, और इस प्रयास में भूलवश भी कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है
कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।